आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, समय दिए, खास करके विशेषकर हमारे अतिथिगण, हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता टेकलाल महतो जी, हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, सब BKMS के सदस्य महानंद महतो जी, दिनेश महतो जी युवा क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष, और जो भी तमाम अतिथिगण आए हैं सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। इस छोटी सी संस्था में हम लोगों का प्रयास रहा कि भले संस्था छोटी हो लेकिन काम हमारा बड़ा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए, और यही हम लोगों ने सोच के साथ शुरुआत भी की थी। 2017 से चला रहे हैं संस्था हम लोग, और आज 2025 हो चुका है। इस संस्था ने कुछ दिया या नहीं दिया, प्रत्येक सत्र में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप दिया है। प्रत्येक साल हमारा इंटर का टॉप 10 में, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में हमारी बच्चियां रही, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और विशेष करके स्टूडेंट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहा, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिस कारण से आज हम लोग इस स्तर तक पहुँच पाए हैं। जैसा कि आज आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, तो सही मायने में आज़ादी तभी संभव है जब हम लोग शिक्षित होंगे। हमारे झारखंड के पितामह जो है विनोद बाबू ने कहा भी था कि पढ़ो और लड़ो, और यही उद्देश्य से हम लोगों ने इस कॉलेज का नाम भी रखा कि हमारे इस क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं, विशेष करके लड़कियां, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, दूर जाना पड़ता था, क्लास नहीं मिल पाता था सही तरीके से, जिस कारण से लड़कियां जो है बहुत ही कम उम्र में उनको घर में शादी दे दिया जाता था और वो पढ़ नहीं पाती थी, वंचित हो जाती थी। गार्जियन भी जानते थे कि यहाँ उस तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों का प्रयास था कि विशेष करके लड़की लोगों को एक अच्छी और उत्तम सुविधा के साथ यहाँ पर शिक्षा मिले, और ऐसी शिक्षा मिले जो आगे भविष्य उनका तय करे कि वे लोग सेल्फ डिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भर बन सके, और जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे वही हमारी आज़ादी होगी। और एक शिक्षित व्यक्ति ही आज़ादी के महत्व को समझ सकता है, क्योंकि अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो ना अपने मौलिक अधिकारों को समझ पाएंगे, और ना कर्तव्य को समझ पाएंगे, और ना ही कहीं पर हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो विशेष रूप से आज़ादी जो है हमारे वीर शहीदों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा अंग्रेजों से 200 साल के गुलामी के बंधन को तोड़ के हम लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किए। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर अंग्रेज जिस समय भारत आए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उस समय यहाँ पर भारत में उनकी जनसंख्या मात्र 7000 थी, और भारत की उस समय तत्कालीन जनसंख्या लगभग 3 करोड़ जनसंख्या थी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को आखिर अंग्रेजों ने गुलाम कैसे बनाया था, ये मुद्दा सबसे बड़ी है कि 3 करोड़ और 7000, एक छोटी सी जनसंख्या, और 3 करोड़ जनसंख्या को उन्होंने गुलाम बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने मानसिक तौर पे गुलाम बनाया था, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में कम थे, अभाव था शिक्षा का, खास करके विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अशिक्षित थे और आपस में एक नहीं थे, और आपसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई उन्होंने, और भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और फिर उन्होंने यहाँ पर ऐसा जाल बिछाया कि लगभग 200 सालों तक उन्होंने भारतीयों को गुलाम बना के रखा। लेकिन फिर हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी आए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, बहुत सारे ऐसे आए उस समय जिन्होंने भारत के सोई हुई जनता को जगाया और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से भारत के लोगों ने आजादी के महत्व को समझा, और फिर भारत को आजाद कराने के लिए इतना वो तत्पर हो चुके थे कि मरने के नाम से भी वो नहीं डरे, और भिड़े अंग्रेजों से, लड़े भी, मरे भी, शहीद भी हुए, और तब जाके आजादी मिली। तो आजादी जब इतने संघर्षों से मिली है हम लोगों को, तो फिर आजादी को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। और खास करके हम लोगों के नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी को आजादी का महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। चंद लाइनें जो है मैं आजादी के बारे में आप लोगों के बीच में रख रहा हूं।
उसको सुनिएगा और अपने आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा कि वो हमारे बीच में आत्मसात हो और हमको उसको ला सके जीवन में। तो वो लाइनें हैं कि आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी यूं ही बदनाम ना होने देंगे, बची रहेगी जब तक शरीर में लहू की एक भी बूंद, भारत मां के आंचल को यूं नीलाम ना होने देंगे। तो कहा जाता है कि शहीदों ने अपने लहू को तो बर्बाद किया ही, लेकिन आजादी मिलने के बाद अगर हम लोग आजादी को बचा के नहीं रख पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आजादी का महत्व नहीं हमारे बीच में रह जाएगा। और आजादी जो है वो बरकरार रखने के लिए हम लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा, शिक्षित होकर लड़ना होगा। आगे बहुत सारी बातें होगी। जो हमारे बीच में आए हैं अतिथिगण, उनकी दो बातें आप लोग सुनिए, क्योंकि हम लोग तो प्रत्येक दिन आप लोगों को सुनाते हैं। और जो हमारे बीच में आए हैं, विशेष करके ऐसी पार्टी जो हमारे झारखंड में आई है उभर कर, एक नई युवा पीढ़ी की राजनीति जो शायद राजनीतिक परिवर्तन का एक सूचक बन के आई है, और एक शिक्षित राजनीति। इस राजनीति में मुख्य रूप से युवा पीढ़ी, शिक्षक वर्ग, आप लोग जैसे स्टूडेंट, हमारे इसी कॉलेज के स्टूडेंट इस आंदोलन में शरीक हुए शुरू से लेकर, जब आंदोलन मानव श्रृंखला से लेकर अभी तक हम लोग जो है शिक्षक, विद्यार्थी सभी सहयोग में रहे। तो एक ऐसी पार्टी बनी झारखंड में जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है, और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। और खास करके युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग आए हैं, और ये सौभाग्य हमारे बीच में ये लोग पहुंचे हैं। तो चाहेंगे कि ये लोग भी दो चार बात रखें, इसके बाद अंतिम रूप से हम आप लोगों को रखेंगे दो चार बात। तो मुरली सर आगे जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथिगण को दो बात रखने का मौका देने का प्रयास करें। धन्यवाद।